कभी सोचा है कि हम कुछ नियम क्यों मानते हैं? मतलब ऐसे नियम जिनका शायद अब कोई मतलब ही ना हो। आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जो जुड़ी है बंदरों पर हुए एक प्रयोग से। देखिए, ये कहानी सिर्फ बंदरों के बारे में नहीं है। असल में ये हमारे अपने जीवन और समाज पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी है। तो चलिए सीधे चलते हैं इस अनोखे प्रयोग की दुनिया में। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सादे लेकिन चालाकी से बनाए गए सेटअप से। जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा पिंजरा है, उसके ठीक बीच में एक सीढ़ी रखी है और सीढ़ी के ऊपर क्या है? ढेर सारे केले, जो किसी भी बंदर के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। और इस पिंजरे में हैं हमारे 5 मुख्य किरदार। तो जैसा कि होना ही था, एक बंदर ने हिम्मत दिखाई और केलों की तरफ पहला कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी पर पैर रखा, बाकी सभी बंदरों पर बर्फीले ठंडे पानी की जोरदार बौछार हो गई। हर बार जब भी किसी बंदर ने कोशिश की, नतीजा हमेशा वही रहा, सबके लिए एक ठंडी, नापसंद आने वाली बौछार। बंदरों ने यह सबक बहुत जल्दी सीख लिया। बंदरों ने ये बात जल्दी ही समझ ली कि एक की गलती की सजा सबको मिलेगी। मतलब सीढ़ी चढ़ने का मतलब था पूरे के पूरे समूह के लिए मुसीबत को दावत देना। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब सजा से बचने के लिए बंदरों ने खुद ही नियम लागू करना शुरू कर दिया। मतलब अगर कोई सीढ़ी की तरफ बढ़ता भी तो बाकी उसे पकड़कर पीट देते। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वैज्ञानिक इस प्रयोग में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं। वो क्या करते हैं, एक पुराने बंदर को बाहर निकालते हैं और उसकी जगह एक बिल्कुल नया बंदर ले आते हैं, जिसे पिंजरे के इन नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और होता भी वही है। नए बंदर ने जैसे ही इनाम देखा, वो उसे पाने के लिए सीधा सीढ़ी की तरफ भागा। बेचारे को क्या पता था कि यहाँ क्या नियम चलता है। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने पानी की सजा बंद कर दी थी, लेकिन क्या इससे नए बंदर के लिए नतीजा बदला? क्या उसे केले मिल पाए? नहीं, केले तो नहीं मिले। पानी बंद था, लेकिन बाकी के 4 बंदरों ने उसे नीचे खींच लिया और उसकी पिटाई कर दी। अब नियम लागू करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि खुद बंदर ही थे। और ये सिलसिला चलता रहा। एक एक करके सभी पुराने बंदरों को नए बंदरों से बदल दिया गया, जब तक कि पिंजरे में कोई भी ऐसा बंदर नहीं बचा जिसने कभी वो ठंडा पानी महसूस किया हो। अब ये नियम पूरी तरह से एक परंपरा बन चुका था। और यही तो इस कहानी का असली सार है। अब वहां बंदरों का एक ऐसा समूह था जो एक ऐसे नियम को मान रहा था जिसका कारण उन्होंने कभी खुद अनुभव ही नहीं किया था। अगर उन बंदरों से कोई पूछ पाता, तुम लोग इसे क्यों पीट रहे हो, तो शायद उनका जवाब होता, पता नहीं, यहां तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। वो बस एक दूसरे की नकल कर रहे थे। तो ये साधारण सी कहानी आखिर इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि ठीक यही सब हमारी अपनी दुनिया में भी होता है। जरा सोचिए अपने दफ्तर, समाज या परिवार के बारे में। कितनी ही बार हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि भाई यहां तो ऐसा ही होता है ना? हम बिना सवाल किए नियमों को मानते चले जाते हैं। ये कहानी स्थापित नियम और मौजूदा हकीकत के बीच के फर्क को दिखाती है। एक ऐसी हकीकत जिसे किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। डर बना रहा, भले ही डर का कारण कब का खत्म हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में प्रगति या बदलाव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई हिम्मत करके ये पूछे क्यों। पुरानी धारणा को परखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या वो पुराना डर आज भी सच है, बस एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत कर सके। ये हमें एक बहुत गहरे विचार पर लाकर छोड़ता है। हर नियम जिसे हम बिना सोचे समझे मानते हैं, वो कभी ना कभी किसी पुराने डर से ही पैदा हुआ था। सवाल बस ये है कि क्या वो डर आज भी उतना ही असली है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे जीवन में, हमारे काम में, हमारे समाज में ऐसे कौन कौन से अनकहे नियम हैं जिनका पालन बस होता जा रहा है, जबकि उनके पीछे का कारण बहुत पहले ही खत्म हो चुका है? और अगर डर चला गया है, तो क्या नियम बदलने का साहस है?